Hey, welcome to the Revolutionary Podcast. I'm Karthik. Hello everyone, I am Harshit. Welcome to Revolutionary Podcast. आज के फोर्थ पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डोपामिन के ऊपर और कैसे हम फोकस्ड स्टेट में अपने दिन को बिता सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। वैसे तो हम डोपामिन टर्म हम अपने पिछले पॉडकास्ट में बस टच करा था। आज डीप में जाने की कन्वर्सेशन कोशिश करेंगे इस चीज़ के ऊपर। और ये एक ऐसे ब्रेन केमिकल है जो हमारा मैं तो कहूँगा मेजर चीज़ है हमारे दिन भर के लिए। हाँ, लेकिन बहुत कम लोगों को उसका पता है। हमको एकदम अपने डायरेक्शन में भी सेट कर सकते हैं और अपने डायरेक्शन से हटा भी सकते हैं। इट्स अपॉन अस कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल। So let's begin the podcast. We hope you guys like this podcast. Yes, and it will be an interesting podcast to listen. So let's begin. Let's begin this. जैसे अगर तू देख, अगर दिन भर प्रोडक्टिव होना है काम में, प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा क्या मतलब होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कितना आप फोकस्ड होकर काम कर रहे हो। हम कई बार प्रोडक्टिविटी कैसे लेते हैं कि आपने कितने ज़्यादा टास्क पूरे किए। हम होता है अगर आपने 10 टास्क लिखे तो आप उनको पूरा करोगे, लेकिन रियल क्वेश्चन ये कि आपने 10 टास्क को कितने फोकस के साथ किया है। और तुझे क्या कहीं लगता है कि फोकस दो चीज़ों से आता है, तेरा इन्वायरमेंट, तो कैसे इन्वायरमेंट में है, और एक होता है तेरा मूड उस टाइम पे, और मूड आता है हैप्पीनेस से। फोकस एक इसमें बहुत मेजर है कि इन्वायरमेंट, और शायद इन्वायरमेंट ही है और दूसरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। एक्सटर्नल एक इफेक्ट इन्वायरमेंट है, हो सकता है इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसमें तब भी मेजर रोल जो होगा फोकस का वो होगा इन्वायरमेंट की। अगर तू फॉर एग्जांपल तू मेट्रो में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता है, नोवेल बहुत इंटरेस्टिंग नोवेल है तो उसमें एकदम फोकस नहीं हो सकता है। भले ही हम पढ़ लें लेकिन उतने अच्छे डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, उसमें इफेक्ट है। देख, इन्वायरमेंट जो है ना, जैसे तू कह रहा है फिजिकल इन्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है रूटीन जो चीज़ होती है कि तू एक्शन पे एक्शन लेता रहता है, वो भी तेरा मेंटल इन्वायरमेंट भी सेट करता है। देख, इसमें तुझे मेंटल जोन में लाता है। दो चीज़ें हैं, एक है तेरा इन्वायरमेंट, भले वो तेरा फिजिकल इन्वायरमेंट हो, एक तेरा मेंटल इन्वायरमेंट, तेरा सोशल इन्वायरमेंट हो, और दूसरी चीज़ है इमोशंस भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे फोकसिंग पावर पे। इमोशंस के बारे में हम लोगों ने शायद पहले भी बात करी थी, ठीक है। अब बात आती है कि हम जो अपने फोकस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। देख, सबसे पहली चीज़ है, आप कोई भी, आप स्टूडेंट हो या जॉब में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो एक हर किसी को उसमें दिन में उसको 3 से 4 घंटा तो कोई डीप वर्क करना ही पड़ता है, ठीक है। वो डीप वर्क होता है दिन के टाइम पे, दिन के या सुबह से 10-11 बजे के 9-10 बजे के टाइम से। अब सवाल ये होता है कि आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। सपोज एक एथलीट का एग्जांपल लेते हैं। जब कोई एथलीट होता है ना, वो कोई भी मेजर जब काम करता है अपना, उसका कॉम्पिटिशन है या प्रैक्टिस भी है, उससे पहले प्रिपरेशन होती है। वो मेंटल और फिजिकली जोन में आने के लिए, मेंटली भी जोन में आने के लिए, दोनों साइड से आपको वो जोन में आने का रूटीन होता है। आप उसको ओवर एंड ओवर फॉलो करते हो। वो ऐसा नहीं कि एक दिन किया अगले दिन से नहीं किया। वैसे मुझे लगता है जब दिन में से कुछ काम करते हैं हम, तो जो हम सुबह जब उठते हैं वहाँ से लेके पहले के 1-2 घंटे में वो चीज़ डिसाइड करती है आप दिन में कितना फोकस रहोगे, आपका मूड कितना एलिवेटेड रहेगा, आप कितने तरीके से इंटरनली खुश रहोगे, और फिर आप कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे ऑटोमेटिकली। ये सब चीज़ें रिजल्ट करती है प्रोडक्टिविटी की। मॉर्निंग रूटीन जो बात आई कि अगर जैसे हम ऐसे हैं, जैसे हम सुबह उठ रहे हैं, फ़ोन उठा के व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ लिए, किसी का स्टेटस देखा, इंस्टाग्राम चला लिया, तो हमने एक तरीके से सुबह ही अपनी मॉर्निंग ख़राब कर दी है। हमने अपने को डिस्ट्रैक्ट ही कर दिया। सुबह से हम एक रूटीन में आ गए, डिस्ट्रक्टिव रूटीन में। डिस्ट्रक्टिव वर्ड होता है वैसे, मेरे को नहीं पता, लेकिन डिस्ट्रक्टिव रूटीन में आ गए। लेकिन अगर तुम सुबह कुछ टास्क सेट करो कि यार मैं एक्सरसाइज करूंगा या मेडिटेशन, ऐसी कुछ चीज़ें और रीडिंग, वो 3-4 टास्क तुम्हारा रूटीन सेट कर देते हैं मेजर काम के लिए। मतलब जैसे 3-4 घंटे डीप वर्क होता है ना, उसके लिए तेरे को सेट कर देंगे, और तू उसमें जब जोन में आ जाएगा, फिर तू काम करने बैठेगा तो 4 घंटा को फोकस्ड होगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम लोग सुबह ये चीज़ें, अगर हम लोग सुबह मीडिया कंजप्शन एक्सेस में कर लेते हैं, सुबह इन द सेंस सबके लिए एक अपनी प्रायोरिटीज सेट होती है सुबह। फॉर एग्जांपल सुबह उठना है, वर्कआउट करना है या रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, या फिर शावर लेनी है। फिर उसके बाद हर किसी का काम होता है, भले आप ऑफिस गोइंग है या फिर आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी पढ़ाई होगी या फिर आपका जो भी वर्क है वो काम होते हैं। तो सुबह के टाइम पर अगर हम मीडिया कंजम्पशन कर लेते हैं तो हम अपना एक डोपामिन, जो हम लोग जो मेन टॉपिक है, तो डोपामिन हम कहीं ना कहीं एक एक्सेसिव लेवल पे, हमारे डोपामिन जो है एक्साइट हो जा रहा है, बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, बहुत हाई लेवल पे एक्साइट हो जाता है। और उसके बाद जो चीज़ें हैं जिसमें डोपामिन उतना एक्साइट नहीं हो पाता है, जो कि हमारा वर्क फोर्स है, जो कि हमारा जो वर्क है डेली का, जो हमको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतना डोपामिन एक्साइट नहीं कर पा रहा है वो चीज़, तो वो चीज़ हमें उस वक्त के लिए ऐसा लगेगा कि ये चीज़ यूजलेस है करना।
यूजलेस, मतलब Useless पता तो is- होगा पता लेकिन है, करने का मन नहीं हम अपने को करेगा, फोर्स एक नहीं कर अंदर से पाएंगे, होगा कि चल छोड़ यार बाद में कर लेंगे ऐसा वो टाइप। ड्राइव बंद हो जाएगी काम हाँ। करने की। हम्म, एक हर इंसान के अंदर, पता है हम कहते हैं ना यार मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ये सब मुझे लगता है एक ड्राइव जिसको हम कहते हैं हर इंसान के अंदर होती है वो Mental काम push। करने की। हाँ, मेंटली पुश, वो काम मतलब बैठ के शुरू करने का हर किसी के अंदर, और वो पॉइंट सिर्फ स्टार्टिंग का होता है। अगर तुम बैठ गए फिर तुम उसके बाद फ्लो में आ जाते हो, हाँ। लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब हम कहते नहीं करते, तो हमें जब नहीं हो पाता मुझे लगता है हमें उसकी पहले की एक्टिविटी देखनी चाहिए, हमने क्या करी है। मतलब एक सिंपल एग्जांपल, अगर तू सुबह एक बार करके फोन साइड कर दे और तू सीधे उसके बाद अपने 2-3 टास्क कर और बात लो, जो भी करो, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद तुम काम करने बैठो, तो तुम बैठोगे क्योंकि तुम्हारा डोपामिन लेवल नहीं गया है ऊपर, तुम्हारा डोपामिन लेवल बैलेंस्ड है। और इस डोपामिन को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर लाइक सच में अगर हमें अपना पूरा दिन एफिशिएंटली, जो हमने सोच रखा था कि लास्ट नाइट की, हाँ मेरे को 100% अपना नेक्स्ट डे देना है, हाँ। ये मेरा रूटीन है और मेरे को इस रूटीन पे स्टिक रहना है अगले नेक्स्ट डे, तो उसमें एक बहुत मेजर रोल डोपामिन का होता है। हमको मतलब हमारे अंदर होता है ये चीज़ कि हम डोपामिन को एक्साइट होने दें या ना होने दें, क्योंकि वो हमारे एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है डोपामिन। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उसको एक्साइट ना होने दें और ओवर कंजम्पशन मीडिया का ना करें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बहुत मेजर रोल प्ले वो तो करता है। हाँ, आज के टाइम पे वही है, आज के टाइम पे वही है। मतलब ये एक सिंपल से ऐसी ट्रिक है कि आप पहले आप आइडेंटिफाई का सबको पता है कि कौन सी हाई डोपामिन एक्टिविटीज होती हैं, कौन सी लो डोपामिन एक्टिविटी। और लो डोपामिन में ऑब्वियसली आपकी जो पढ़ाई वाली चीज, पढ़ाई क्या आपका करियर से रिलेटेड होगा या आपको जो आपकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, जो हमको लॉन्ग टर्म में सक्सेस देती है, हाँ। जो हमको लॉन्ग टर्म में हमको कहीं ना कहीं ले जा रही है, वो चीज़ें। तो मतलब सिंपल से रोज चीज करो कि जितनी में हाई डोपामिन एक्टिविटीज हैं उनको लो ले आओ, बहुत माइन्यूट में ले आओ, तो बाद में हो सकता है आप उनसे आदमी छुड़ा लो। और जो लो डोपामिन वाली हैं उनको करो ओवर एंड ओवर अगेन। जब मतलब हर जैसे सपोज शाम के 6 बजे तक तुम अपना काम करो, कुछ भी बीच में हाई डोपामिन एक्टिविटी मत लाना, और शाम के टाइम पे तुम इंस्टाग्राम चला लो, कुछ कोई कॉमेडी देखनी वो देख लो, और वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन तो तुम इसको कहते हैं बैलेंस्ड करना। और ये ऐसी चीज़ है ना, ये गेम चेंजर है कम्प्लीटली रोज के लिए। इससे एक चीज़ मैंने जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से जो महसूस करी है, मेरे को ये रिसर्च इसके बारे में देखी नहीं उतनी, मतलब देखी है अभी मैं वो याद नहीं आ रही, लेकिन फोकस से रिलेटेड जो मैं कहूँगा कि ये बहुत तगड़ा फोकस कर देती है दिन भर, और डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट होना, अगर तो डिस्ट्रैक्शन देख, जितने लोग देख रहे हैं वो भी इससे रिलेट कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन एक तरीके से है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, और उसके बाद जब तू फोन पकड़ के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर वहाँ से फोन को दूर करना और काम पे वापस बैठना वो बड़ा मुश्किल होता है। और लेकिन जब तू काम कर रहा हो तो फोन कुछ डिस्ट्रैक्शन आने दे, लेकिन तू काम कर रहा है तब उतना मुश्किल नहीं है। मतलब काम पे बैठना उतना मुश्किल नहीं है करना, काम पे बैठ के काम शुरू करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन फोन आके फिर उसको छोड़ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। उसमें ऐसा होता है कि हमारा जो डोपामिन हिट कर जाता है एक लेवल, साइकिल शुरू हो जाती है। और फिर अगर हम फिर उसके बाद हम अपने काम करें, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट को कंसिडर करें, तो जैसे पढ़ने बैठ रहा है वो, एक बार उसने मोबाइल यूज़ कर लिया वो जो भी है, उसके बाद पढ़ने बैठ रहा है, तो क्या होता है यार, डोपामिन तुम्हारा उस लेवल पे पहुंच गया है। हाँ। कि उसको वापस करने से, अगर पढ़ाई क्या है फोकस मांगती है, पढ़ाई के लिए तुम्हें फोकस चाहिए, और एक कहीं पढ़ा था मैंने कि फोकस वापस बनाने के लिए 17 मिनट का टाइम लगता है। हाँ। एक बार तुमने फोकस छोड़ दिया उसके बाद 17 मिनट का टाइम लगता है तुम्हें वापस फोकस में आने के लिए। तो वो 17 मिनट ऐसे तुम्हारे वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने पहले एक चीज़ ऐसी यूज़ कर ली है, हाई डोपामिन एक्टिविटी तुमने कर ली है, और उसके बाद तुम पढ़ने बैठे हो जो कि हाई कंसंट्रेशन मांगती है, और हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो वो चीज़। तो उसमें डोपामिन मतलब नीचे करना, उस चीज़ में दिक्कत हो जाएगी उसको। और आज के टाइम में तो मेरे को लगता है डोपामिन वाला कॉन्सेप्ट तो स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो आज के टाइम पे है फ़ोन, सबसे ज़्यादा। मतलब कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन, कॉन्स्टेंट एंटरटेनिंग एप्स, हर चीज़, गेम्स, और मेजोरिटी बच्चों को मैं देखता हूँ वो एक डोपामिन साइकिल में रहते हैं दिन भर। तभी तो पढ़ने का सिर्फ मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हार्ड चीज़ यार, कोई भी, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज हो, कुछ भी जो खुद को इम्प्रूव करती है, और नहीं कर पाते हैं कोई। एक बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग अपने काम से दोस्ती कर लें, या फिर एज कि हम अपने काम में घुस जाएं पूरा, तो हमको वही चीज़ हाई डोपामिन प्रोवाइड करा देगी। हाँ। लेकिन लाइक कि अगर हम पूरा अपने काम में घुसे हुए हैं, हमको अच्छा लग रहा है वो काम, तुम पढ़ाई कर रहे हो, बहुत लोग जिनको मतलब पढ़ाई अच्छी लगती है तो क्या होगा कि वो दिन भर बैठे रहते हैं, उसमें उनको उसी में डोपामिन हिट मिलता है, रेदर देन यूजिंग द मोबाइल फोन। इससे रिलेटेड मैंने रिसर्च देखी थी, मतलब एक्सपेरिमेंट था कि साइंटिस्ट का ग्रुप और एक जो क्लब और पार्टीज करते हैं उनका ग्रुप, तो क्या किया गया उसमें, जो क्लब और पार्टीज थे उनसे कहा गया तुम रिसर्च उसमें करो। ऑब्वियसली उनका कोई डोपामिन नहीं होता, उनको मजा नहीं आता, लेकिन जब साइंटिस्ट से कहा गया कि आप पार्टीज करो, उनको उसमें मजा ही नहीं आ रहा था, उनको पूरा मजा आ रहा था अपने रिसर्च वर्क में। तभी हम देखते हैं कि कोई भी, जब आप कोई भी हाईली एफिशिएंट, जब हम देखते हैं ना कोई भी हाईली एफिशिएंट इंसान को, वो उनके पास टाइम नहीं होता ये एंटरटेनिंग उसमें, मतलब उनकी लाइफ एक, मुझे लगता है खुद में ही एंटरटेनमेंट होती है, मतलब एक अलग ही म्यूजिक जैसी हो जाती है ना वो, तुझे उसी में मजा आ रहा है दिन भर।
तेरे को जिस चीज़ में मजा आएगा वो चीज़ ऑब्वियसली तेरा डोपामिन हिट करेगी। हाँ, जिस चीज़ में अगर तू एक बार पूरा बार बार जब गया उसको कर रहा है, लेकिन हाँ, रोज रोज, हाँ, जैसे रोज रोज तू पढ़ने बैठ रहा, शुरू कर रहा है, पढ़ने बैठ रहा, फिर तेरे माइंड को मिल गया एक सिग्नल कि यार अच्छा इसको करने में इसको मजा आ रहा है, तो उसको बार बार यही करना है। लेकिन अगर तुम अपने आप को मेंटली पुश करके कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें पक्का नहीं होगा, मतलब उसमें डेफिनेटली है कि तुम्हें कुछ मज़ा नहीं आएगा। लाइक तुम पढ़ने बैठ रहे हो, मेंटली अपने आप को पुश कर रहे हो कि पढ़ पढ़ पढ़, ठीक है, तुमने 5 घंटे का सेट कर रखा है, मान लो एग्जाम है कल को, रखा है कि यार मेरे को 5 घंटे पढ़ना ही है। अब तुम मतलब खाली किताब खोल के 5 घंटे बैठे हुए हैं किताब के सामने, तो यूजलेस है। तो मेंटली पुश ना करने का तरीका ये होगा कि छोटा टास्क करो, टास्क को छोटा कर दो। हाँ, मेंटली पुश ना करने का ये हुआ कि यार वो सोचो कि वो तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है वो वाला। नहीं, एक मैं इन्वायरमेंट जैसे हमने बात करी ना, उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। सपोज तूने कहा 5 घंटा, तो क्यों ना, अगर तुम 5 घंटे पढ़ने वाले हो ही नहीं इंसान, हाँ, तुम एक स्टार्ट करो घंटा, आधे घंटे से कर लो। हाँ। भले तुम्हारे अभी 5 महीने में एग्जाम में आधे घंटा 1 घंटा, क्योंकि अच्छा, और कंसिस्टेंसी हो जाएगा। आधा टाइम तो उसमें लग जाएगा ना यार सोचने में कि 5 घंटा दिमाग में 5 घंटा चलता है। हाँ। ठीक है, वो नहीं चलता कि ये मेरा काम ही है, दिमाग में चलता है कि टाइम इतना ज़्यादा, मैं इतनी ज़्यादा बैठ कैसे पाऊंगा। मतलब तू इन सबको देखने, ये जितनी भी चीजें हैं, दिन भर फोकस रहना है, सब कुछ ये ट्रिक है। ये दिन भर में कुछ छोटी छोटी चॉइसेस होती है, अगर तूने सही कर ली तो दिन भर बढ़िया जाता है। हाँ, मतलब सुबह तूने उठ के चॉइस ले ली कि मैं ये टच नहीं करूंगा और अपना काम करूंगा, मतलब वहां तक, फिर वहां से तूने चॉइस ले ली मैं ऐसी एक्टिविटी से दूर रहूंगा, अपना काम करूंगा, तेरा उतना दिन सही, ऐसे करके एक ग्राफ जैसा बनता रहता है ना। ऐसा होता है कि यार अगर तूने सुबह अपने एफिशिएंटली वर्क, आधा दिन तेरा अगर अच्छे से चले गया ना, तो तू एक जोन में, एक मेंटल जोन में एकदम वो हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, और फिर तेरे को बाकी आधा दिन भी ऑटोमेटिकली ऐसे चलेगा, तो कोई बाउंड से निकलने का मन नहीं करेगा वही। हाँ। फिर तू उसी हाई में चले जाता है शाम तक। एक मेंटल जोन में अब हमारा फिक्स हो जाता है पूरा कि वो सबसे बेस्ट चीज है। मतलब फिर तुम रोज तुम वो करने का मन करेगा। मतलब वर्कआउट वालों में होता है ना, जैसे जिम एडिक्ट जैसे होती कहते हैं इनको, वो अच्छा एडिक्शन है ऐसे, या बुक पढ़ने का एडिक्शन होता है। वो रोज रोज जब तुम उसको करते हो, तुम्हें तुम्हारा डोपामिन वहीं चले जाता है पूरा कि यार इसमें मजा आ रहा है, इसमें इसको मजा आ रहा है करने पे, तो रोज अब तो वो तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें हमको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे को बैठ, उसमें पता नहीं चलता है टाइम कब कितने से कितना बज गया, क्योंकि उसमें हमको मजा आ रहा होता है, वो हमको डोपामिन हिट कर रहा होता है। तो काम हम लोग वो करना चाहिए जो कि हमको ऑब्वियसली हमको डोपामिन जो हिट कर रहा है। और जैसे अगर कुछ काम ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है, तो उसको एक टाइम लिमिट सेट करो यार कि आधा घंटा ही सही, 15 मिनट ही सही, लेकिन मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, क्योंकि आधा टाइम तो उसमें निकल जाएगा कि टाइम इतना, टाइम फ्रेम इतना बड़ा है, तो उसी को सोचने में टाइम आधा निकल जाता है। मतलब कंक्लूजन ये होगा कि दिन भर इतना ध्यान रखो कि तुम जो भी डोपामिन रिलीज हो रहा है वो हो रहा है, वो होता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको एक नॉर्मलाइज करना चाहिए। डोपामिन हिट करवाना है तो हार्ड चीज़ों से करवाएंगे, हार्ड टास्क से करवाएंगे, ना कि इजी टास्क। और वो टास्क कहीं ना कहीं यार इजी बन जाता है, जो काम हमको हार्ड लगता है इजी बन जाता है। हाँ, और एक और चीज़ है, देख हम लोग हमने पहले भी बात करी थी अपने फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट में कि अपना रूटीन सेट करिए अगले दिन का, ठीक है, और उसको विजुअलाइज एनालाइज करिए अगले दिन। तो इसमें एक और चीज़ है, अपना टास्क लिखने के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी एक पॉइंट पे, एक टेबल पे डिस्ट्रैक्शन भी लिखना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है और इन चीज़ों से मेरे को दूर रहना है, जिसको हम नॉट टू डू लिस्ट भी कहते हैं। नॉट टू डू लिस्ट, ठीक, हाँ बिल्कुल सही कहा। तो क्या होगा, तुम्हें ऑटोमेटिकली वो तुम्हें वहाँ जाने से रोकेंगी चीज़ें कि मतलब तुमने मोबाइल फ़ोन मेरे को इतने से इतना नहीं यूज़ करना है। अगर तुम स्टार्टिंग के सुबह के तुमने 4-5 घंटे मोबाइल फ़ोन को अपनी नॉट टू डू लिस्ट में रखा है ना, तो ऑटोमेटिकली बाद में तुम्हारा उतना मन नहीं करेगा। वही बात है कि स्टार्टिंग पॉइंट का गेम होता है सब। स्टार्टिंग पॉइंट में तुमने गलत चॉइस ले ली तो दिन भर ग्राफ ऐसे जाएगा, और स्टार्टिंग पॉइंट में सही चॉइस ले ली तो ग्राफ ऊपर को जाएगा। वो हर चीज़ में होता है। जैसे किसी बच्चे को अगर स्टार्टिंग में, कोई बच्चा है अगर वो स्टार्टिंग में किसी गलत रूट पे निकल गया ना, तो वो सीधे रूट में आने में टाइम लगेगा, आएगा, आ जाएगा, आ सकता है, लेकिन टाइम लगता है। वो हर चीज़ में होता है। तो किसी भी चीज़ में देख ले, एक बार चीज़ गलत रूट में निकल गई तो सही रूट में आने में टाइम लगता है। तो क्यों ना हम पहले से चीज़ों को सही रूट में ले जाए कि वो गलत रूट में जाए ना कभी। बिल्कुल सही बात। तो वैसे ही अगर हम लोग अपना आधा दिन अगर हम सही चीज़ों में निकाल लेंगे तो बाकी का आधा दिन ऑटोमेटिकली सही चीज़ में जाएगा। एक मेंटल जोन बन जाएगा कि मेरे को इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना है। तो अगर हम उसको कंक्लूड करें पूरे को, तो क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि आइडेंटिफाई करो कि क्या वो चीज़ें हैं जो तुम्हें इंस्टेंट एक हिट दे देती हैं कि तो फिर तुम्हारा काम करने में मन नहीं करता। वो डिस्ट्रैक्शन जो भी है, मतलब उनको एक वो डिस्ट्रैक्शन ही आइडेंटिफाई करो, वो डिस्ट्रैक्शन ही है। उनको आइडेंटिफाई करो और उनको हो सके तो कम्प्लीटली हटा दो। और अगर हम लाइफ बोरिंग हो जाएगी यार अगर इतना भी किया जाए, लेकिन अगर हो सके तो एक दो उनमें से कुछ एक्टिविटी पकड़ो जो ठीक है तुम्हें लगती है कर सकते हैं, उसको एंड में करो। जब पूरे टास्क खत्म हो जाए दिन के एंड में करो। जितने भी हार्ड टास्क हो गए तुम्हारे
जो भी इम्पोर्टेंट है उनको ऊपर से नहीं हाँ कि सेकंड हो गया कि हार्ड टास्क फर्स्ट और इजी फिर बाद में। सबसे पहले कोशिश करिए कि सुबह मतलब जैसे हमारी मॉर्निंग होती है तो सबसे पहले हम हार्ड टास्क करें। हाँ। जिस चीज़ में हमको उस वक्त डोपामिन हिट नहीं मिल रहा, हो सकता है कि बाद में कभी फ्यूचर हमको मिले, लेकिन एट प्रेजेंट हमको डोपामिन हिट नहीं मिल रहा है, और जो चीज़ हो सकता है कि फ्यूचर में बेनिफिशियल हो। हाँ। तो उन चीज़ों पे पहले फोकस करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर वो हार्ड टास्क हम रोज भी करेंगे ना तो फिर वो ही एक एडिक्शन बन जाता है। और मतलब एक है गोल ये है कि हमें एडिक्ट बनाना है अपने को, अपने डोपामिन को एडिक्ट बनाना है। हाँ, हार्ड टास्क से। क्योंकि फिर चीज़ें मुश्किल नहीं, फिर ये नहीं होगा कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तुम ऑटोमेटिकली पढ़ने बैठ जाओगे, या मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा। और सच में पता है जो चीज़ें प्रोग्रेस लाती है ना, नहीं करता। मतलब हम कहते हैं ना पैशन एक शब्द है, एक पॉइंट आता है जहाँ वो भी करने का मन नहीं करता। और मैं वो हर जगह होता है। हाँ, वो हर और मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा ही करने का मन नहीं करता। मतलब जैसा करता है एक पॉइंट होता है कुछ की स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल जैसे किताब है, पढ़ने किताब खोल के बैठना, ये पर जब तू फ्लो में आ गया फिर नहीं होता। लेकिन अगर तूने किताब पढ़ के बैठने की जगह तूने अपना स्मार्टफोन हाथ में ले लिया, फिर तो भले ही वहाँ पे फोकस करने में तुम्हें 5-10 मिनट लग रहे हैं, अगर तूने वो ले लिया तो तुम्हारा हो सकता है कि 1-2 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे तेरे। फिर उसके बाद कहेगा अरे यार आज का दिन इतना निकल गया, बाकी भी अपने आप जाता है। आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट फॉर टुडे। और हम लोगों ने जितनी इसमें बात करी, इस पे इन डेप्थ जाना जरूरी नहीं है। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, और ये होना जरूरी है कि आप लोग कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें अपनी लाइफ से, और कैसे एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे आप भी निकल पड़े। बस लाइक अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को समझना जरूरी है। हमने उस पर ऊपर से टच किया जितना प्रैक्टिकल यूज में आ सके सबके। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। हमारा इस पॉडकास्ट से बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि हम आपको हर्ट करें। बिल्कुल, और एकदम फ्री फ्लो कन्वर्सेशन थी। किसी के इमोशंस को हर्ट करने की हमारी बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं था किसी के इमोशंस हर्ट हो। कि इस पॉडकास्ट से, इस कॉन्वर्सेशन से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, और लाइक आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और रिवॉल्यूशनरी पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट यही था यार कि क्या कहते हैं, हम लोग एक लाइक माइंडेड ग्रुप्स बना पाएँ लोगों का, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हमारा साथ दे, और क्या कहते हैं अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ हम लोग, ताकि हम लोग एवरी पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से अवॉइड कर पाएं। और हमें यंग जनरेशन है, मोस्ट यूथ पॉपुलेशन है, और यही हमारा फ्यूचर होने वाला है कंट्री का। सो हमें बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए डेली। और एकदम क्या कहते हैं हेल्दी कन्वर्सेशन का एनवायरनमेंट फैले हमारी कंट्री में। ये हमारा एम था। So if you guys like this podcast, so please give it a like and share. And you can subscribe the channel for future podcasts. And please share with us like-minded people too. Yeah. So thanks for watching. Thank you everyone. Thanks for watching.